चलें ताऊजी। क्या देख रहे हैं ताऊजी? आज हमने अपनी बिटिया का एक नया रूप देखा है। उस नए रूप को जी भर के देख लेने दो बेटे, ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हमारे पालन पोषण में हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई। नहीं ताऊजी, आपसे कोई चूक नहीं होती। बस हम ही अपना पाठ पढ़ना भूल गए थे। लेकिन अब आपके सारे मंत्र हमने अपनी यादों की पोथी से बाहर निकाली है ताऊजी। आपकी वो तमाम कहानियां जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखलाती थी, हमने वो सब समेट लिया ताऊजी। सच कहे ताऊजी, हमारा अंतर्मन हमेशा हमें यही कहता रहा कि ये बुरे आदमी नहीं है। कुछ हमारे, कुछ इनके और कुछ हालात की गलतियों ने हमें नदी के दो किनारों पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया। लेकिन ताऊजी, अगर हम कोशिश करें, हिम्मत करके तैर सके, तो जरूर पार हो जाएंगे। ये हमें जरूर मिल जाएंगे ताऊजी। आप देखिए। वाह वाह वाह, वाह मेरी समझदार बेटिया, वाह। आज तेरी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि हमारी अचानक ये बिट्टो बिटिया इतनी बड़ी कब बन गई। इतना सारा ज्ञान कहां से मिल गया उसे। वो आकाश और उसके ताऊजी धरती कैसे रह गए। लेकिन बेटे, कभी कभी बच्चों के सामने छोटा बनने में भी बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है बेटिया। बेटे, आज तुमने अपने आत्मविश्वास पे भरोसा करके मेरे डामाडोल होते विश्वास को साथ लिया है बेटे। मुझे यकीन हो गया है कि मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी ये बिट्टो अकेले जिंदगी की लड़ाई को खुद जीत लेगी। जाओ बेटे, और सब घर वालों को मेरा नमस्ते कहना। जी ताऊजी। ईशा, अरे तू जल्दी आ गई बेटी। अरे तू रो रही है? अरे हंसते हंसते गई थी, क्या बात है? कुछ नहीं मौसी, भगवान ने भी मेरे हिस्से की हंसी उस बरसात की धूप की तरह कर दी है, जो पल भर के लिए चमकी और फिर उसे काले बादलों ने घेर लिया और फिर जी भर के बरसी। नहीं बेटी, नहीं, रोटी नहीं। मौसी, मैं भी मेरी माँ के साथ भर क्यों नहीं गई? ऐसे नहीं कहते। तू मुझे बताओ क्या बात है? बता। कुछ नहीं मौसी, काश मैंने अविनाश की बात मान ली होती। उन्होंने तो कहा था कि हम साथ मिलकर बाहर खाना खाते हैं। मैंने ही उनसे कहा कि नहीं, आप खाना पैक करवा लीजिए और साथ में केक भी। हम आपके नए फ्लैट पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और पता है, उन्होंने मेरी बात मान भी ली। लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले उनकी वाइफ ऑफिस के स्टाफ के साथ वहां मौजूद थी। है? लेकिन चाबी, उसके पास चाबी कहाँ से आई? पता नहीं, वॉचमैन बता रहा था कि मैम साहब से चाबी खो गई है, तो उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से लॉक खोल लिया। मगर वॉचमैन उसे कैसे जानता है? मौसी, उसने ऑफिस आना जाना जो शुरू कर दिया है। ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया है? ओह, समझी। एक बात बताऊं बेटी, समाज की नजरों में एक पत्नी का जो स्थान होता है ना, उसे तब तक वहां से नहीं गिराया जा सकता
जब तक उसका पति उसके साथ होता है। और तुझे भ्रम हुआ है कि अविनाश अपनी पत्नी के साथ नहीं है, वो अब तक उसके साथ है और अभी भी वक्त है। तू संभल जा बेटी, तू संभल जा। आभा, आभा, क्या बात है? क्या सोच रही है? You're crying. भाभी आज अविनाश का बर्थडे है। मैंने माँ की आंखों में सुबह से कई बार आंसू देखे हैं। हाँ आभा, आज अविनाश का बर्थडे है और राधिका यही खुशियां समेटने बाहर निकली है। लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसका कोई फोन भी तो नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है आभा। I'm getting worried. भगवान करे वो जिस मकसद के लिए गई है उसमें सक्सेसफुल हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। गुड़िया, गुड़िया, मैं पानी लेकर आई। क्या बात है आभा? राधिका अब तक नहीं आई? नहीं, हम लोग भी यही बात कर रहे थे। पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। आप अविनाश के मोबाइल पे फोन क्यों नहीं करते? गुड़िया, राधिका, हमारी लाडो। कहाँ थी तू अब तक? तुझे पता है हम कितने परेशान हो रहे थे? एक फोन भी नहीं कर सकती थी तू। भाभी वो अविनाश कहाँ पर है? भाभी पहले आप मिठाई खाइए। ये लीजिए। भाई साहब आप भी लीजिए ना। नहीं राधिका, मैं उस नालायक के जन्मदिन की मिठाई तब खाऊंगा जब हम सबके सामने वो तुमसे माफी मांगेगा। भाई साहब ये मिठाई तो आप खा ही लीजिए, क्योंकि ये इनके जन्मदिन की नहीं, हमारे भतीजे की नामकरण की है। आज हम उसका नाम रख के आ रहे हैं, मेघा। और जानते हैं हमने गुड़िया के लिए बहुत प्यारा सा नाम सोचा है, दिव्या। बकबक किए जा रही है, लेकिन जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ ये नहीं बता रही। वो काम तो भाभी बिगड़ ही गया, क्योंकि शायद इन्हें हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन की सरप्राइज कुछ अच्छी नहीं लगी। पर चलता है, हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही गए थे। एनीवेज भाई साहब एक बात बताएं आपको, हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि जिन भैया लोगों के साथ हम बड़े हुए वो हमें समझते ही नहीं। उनके कंपैरिजन में तो आप लोग हमें कुछ ज्यादा ही समझते हैं। अब देखिए ना, ताऊ जी के यहाँ फिर वही केस के पेपर्स लेकर बैठ गए, हमारे पीछे ही पड़ गए। एनीवेज आज हम वो केस के पेपर्स को फाड़ ही आए। क्या? राधिका ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे भाई साहब जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, उस रास्ते पर चलने से कोई अच्छाई नहीं होगी। और फिर अभी तो हमने चलना शुरू ही किया है। कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, हम पहुंच पाएंगे भी या नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। बिल्कुल नहीं। ईशा, डोंट टच मी, मुझे हाथ मत लगा। ईशा मेरी बात तो सुनो। ओके, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो तुम मुझे? यही ना कि जो कुछ भी हो उसकी तुम्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तुम मुझे जानबूझकर वहां जलील करने के लिए नहीं लेकर गए थे। रॉन्ग, गलत।
तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता था। सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से हम फ्लैट पर गए। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी जिसे मैं चाहती हूँ उसे मैं ऐसी जगह लेकर जाऊं जहां सिर्फ तुम और मैं मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। मैं तुम्हें अपने दिल की सारी दुआएं देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बीवी ने आकर मेरे सारे जज्बातों पर पानी फेर दिया। और मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। देखो ईशा, मुझे झगड़ा करने का या कोई सफाई देने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होता तो अपने घर छोड़ के नहीं आता। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये काम मैं घर बैठ कर भी कर सकता था। Why don't you understand me? ईशा, ईशा, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। हम दोनों मिले, करीब आए, दोस्त बने, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। सोचा था शायद हम दोनों अधूरे पूरे हो जाएंगे और हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से लाइफ और मुश्किल हो रही है ईशा। इससे तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों वापस वहीं लौट जाएं, उन्हीं तन्हाइयों की गुफा में अपने आप को बंद कर लें। शायद हमारे लिए वही अच्छा होगा। अच्छा ईशा, मैं चलता हूं। नहीं अविनाश, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ अविनाश, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पता है अविनाश, तुम्हें खोने के डर से ही मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, इसीलिए शायद मैं गलत ढंग से रिएक्ट कर बैठती हूँ। मुझे माफ कर दो अविनाश, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry. It's okay. आप यहाँ? अरे, आप तो रो रही हैं। हाँ, रो रही हूँ मैं, क्योंकि आज ही के दिन मैंने अविनाश को जन्म दिया था। इसमें आप अविनाश को याद कर रही हैं, तो उसे मिस कर रही हैं। नहीं, ये तो पछतावे के आंसू हैं। ना ही मैंने अविनाश को जन्म दिया होता और ना ही उसकी वजह से राधिका को इतना दर्द मिलता। अजीब लड़की है, आंसुओं के मोतियों को हंसी के फूलों से छिपाना चाहती है, लेकिन पगली भूल जाती है कि मोतियों को कितना ही छुपा कर रखो, उनकी चमक तो दिखलाई पड़ ही जाती है।
रश्मि, आपको क्या लगता है अविनाश जो इस घर को हमें छोड़कर चला गया वो खुश होगा? पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मैंने उस वक्त राधिका को रोक दिया होता, अगर उसे ये कहा होता कि ये परिवार जैसा है इसे वैसा ही रहने दो, इसे नया रूप देने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दो, अपने पति की तरफ ध्यान दो, उसकी खुशियों, उसकी जरूरतों को पूरा करो, तो शायद हमें अविनाश को नहीं खोना पड़ता और ना ही उसे पाने के लिए राधिका को दर्द में भटकना पड़ता। तुम कहते हो तुम्हें सपने बहुत आते हैं ना अविनाश? आते थे। क्यों अब नहीं आते? सपने अक्सर टूट जाते हैं। अब नहीं टूटेंगे, सारे सपने पूरे करूंगी, तुम्हारे भी अपने भी। पता है अविनाश, बचपन में मैं बहुत सपने देखा करती थी, लेकिन आँख खुलते ही सब भूल जाती थी। बस एक ही सपना नहीं भूली, मेरा एक बहुत सुंदर सा घर होगा जिसमें मैं हूँ और मुझे बेहद प्यार करने वाला हस्बैंड और प्यारे प्यारे 2 बच्चे। एक दिन ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन वो सपना नहीं, शीशा था जो टूट के बिखर गया। फिर मुझे सपने आना ही बंद हो गया। सोचा फिर कभी नहीं आएंगे, और वो आए क्योंकि उन्हें पूरा जो होना था। पता है अविनाश, तुम मिल गए, मुझे सारे मेरे सपने फिर से जिंदा हो गए। अब देखना सब कुछ पूरा होगा। एक हस्बैंड, 2 बच्चे, प्यारा सा घर, कुछ। अजय ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया था चाची। सॉरी, मैं भी अजय का सुनकर आपको चाची कहने लगा। कोई बात नहीं पुत्र जी, आप मेरे अज्जू के दोस्त हैं, साथी हैं, तो आपकी भी मैं चाची हुई ना। थैंक यू, आपने मुझे अपना कहा और सारा संकोच मिट गया। जहाँ तक सिलाई की बात है, आप जितने कपड़े चाहिए सी लीजिए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ नए डिजाइन बनाइए। अगर हमारे डिजाइन सेक्शन को आपके डिजाइन पसंद आए तो कुछ भी कमी नहीं होगी, जैसा आप चाहे वैसा हो जाएगा। जी लेकिन अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। जी नमस्ते। अरे अरे जीते रहो पुत्र। नमस्ते भाभी। हाँ जी, आपके स्कीम के बारे में मैंने अभी मैगजीन में पढ़ा। मुझे अपने घर का टीवी, फ्रिज, म्यूजिक सिस्टम और वॉशिंग मशीन सब कुछ एक साथ बदलना है। हाँ हाँ, जो भी डिफरेंस होगा मैं भर दूंगी। हाँ, मैं 1-2 दिन में आके सारे ऊपर के पैसे दे दूंगी और चीज़ें भी पसंद कर लूंगी, लेकिन डिलीवरी मुझे इमीडिएटली चाहिए। ओके, थैंक यू। ओए, इतने को हो क्या रहा है? क्या हो रहा है मतलब? अभी तूने रूम बनवाया, फर्नीचर नया लिया, अरे आगे इतना खर्चा करके चुकी है, अभी तुझे ये सब भी लेना है? तो क्या हुआ? मुझे बड़े साइज का टीवी लेना है और घर की ये सारी चीजें भी तो पुरानी हो गई है, मुझे ये सब बदलनी है। इन सब चीजों में कितनी नई नई फैसिलिटीज आई है। वो तो आती रहेंगी अनीता, अभी लेगी तो अगले साल तक मार्केट में फिर कुछ नया आ जाएगा। तो फिर नवा ले लेंगे।
वाह अनीता वाह, मैं सोचता था तू बड़ी समझदार है, घर अलग चलाएगी तो कुछ पीछे जोड़ेगी वक्त जरूरत के लिए, पर तू तो क्या, जरूरत की ही चीजें तो ले रही हूँ ना, पर फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही हूँ। और मान लीजिए अगर मैं पैसा उड़ा भी रही हूँ तो मेरा अपना पैसा उड़ा रही हूँ, तुम्हारा तो नहीं। अच्छा, यानी अब तेरे और मेरे बीच में भी ये हमारा और तुम्हारा आ गया। देखो जी, रुपए पैसे के मामले में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा अपना रुपया है। और किस बलबूते पे आप पूछ रहे हो? आज तक इस घर में मेरे हाथ में कभी 100 रुपए का नोट भी आया है? अगर मैं अपना पैसा उड़ा रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? देखो पैसा पैसा पैसा। ये रही फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी। अब तुम जब चाहो चेंज के लिए यहाँ जा सकती हो। थैंक यू अविनाश। अब देखना मैं फ्लैट को कितना अच्छा डेकोरेट करती हूँ। एज यू विश, जैसा तुम चाहो। कितना हुआ? 80 रुपये। ये लो प्रसाद, तुम ये सारा सामान मुझे दे दो और जल्दी से जाकर किसी आदमी को लेकर आओ, ड्रिलिंग करवा। मुझे आज ही कर्टन्स के लिए पेलमिट्स लगवाने हैं। ठीक है। अरे ईशा जी, आप अचानक? पर हमने तो घंटी नहीं सुनी, दरवाजा खुला था क्या? ओह, आपके पास तो चाबी है, आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना बैठिए, क्या लेंगे आप? किचन में कई चीजें हैं, कई नहीं है। अब देखिए ना, चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, पर दूध नहीं है। वो क्या है, ये फ्लैट ठीक से अभी तक सेट नहीं हो पाया है, पर हमने शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हो भी जाएगा। देखिए, हम बोलते ही जा रहे हैं और आप अभी भी खड़ी हैं। आइए ना, आइए प्लीज, आइए बैठिए। आई एम सो सॉरी ईशा जी, हम आपकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर आप इनकी फ्रेंड हैं और हम इनकी पत्नी। और पत्नी का फर्ज होता है कि अपने पति के मेहमानों की देखभाल ठीक से करे। वो क्या है ईशा जी, अभी तक हम जॉइंट फैमिली में रहे ना, इसीलिए जो भी मेहमान आता था वो पूरे घर का मेहमान होता था। पर अब इस घर की सारी जिम्मेदारी हम पर है। आप जानती हैं हमारी सासू जी यानी अविनाश की मामा क्या कहती हैं? उन्होंने हमसे कहा, बेटा ये जो मंगलसूत्र है ना, ये सिर्फ एक गहना या फिर सुहाग का चिन्ह नहीं है, ये तो कांटों का ताज है। घर, परिवार, पति, सभी की प्रतिष्ठाओं और ढेर सारी मर्यादाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। और जानती है हमारी ताई जी हमसे कहती हैं कि बेटा, पत्नी जो होती है ना, वो घर का आईना होती है। उसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि घर में सुख, संपत्ति, सौभाग्य है कि नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमें देखकर लोग यही कहें, अविनाश जी के घर का आईना चमचमा